अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए तो मेरी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माज़रत। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बड़ी अहम वीडियो है। आजकल जो राइज़ अप हुआ है टैंकर के जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें, तो इसमें ये है कि अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंडिपेंडेंट एक न्यूज़ चैनल था कि वहाँ पे जो है बता रहे थे कि 500 से 600 एक्सीडेंट्स में से 260 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो हुए हैं बाइक एक्सीडेंट, और उसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 240 बंदे जो हैं, 240 बंदे जो है उनकी डेथ हो गई। तो वैसे रीज़न्स अगर देखे जाएँ कि रीज़न कौन-कौन से हैं, तो ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग किसकी? टैंकर्स की कि वो ओवर स्पीड करते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करने के चक्कर में होते हैं। फिर उनकी ये है कि ज़्यादा ट्रिप करने के चक्कर में वो थक जाते हैं, फिर जो है वो एक्सीडेंट कर बैठते हैं या फिर जो है वो जल्दबाज़ी करते हैं। और दूसरा ये है कि मेंटेनेंस नहीं होती टैंकर्स की टाइमली, उसमें जो है वो ब्रेकिंग के इश्यूज़ होते हैं, कोई उसके पीछे लाइट्स ऑन नहीं होती, कोई जो है वो इशारे नहीं चलते उनके। और ये है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ओवर स्पीडिंग की जाए या फिर जो है वो हर रोड पे चलाया जाए। अगर सिंगल रोड है तो सिंगल रोड पे तो टैंकर चलेगा, या तो फिर आम लोग जो है वो गाड़ियाँ चलाएँगे अपनी, या बाइकर जो है बाइक्स चलाएँगे अपनी। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारे जो तकरीबन गाड़ियों वाले हैं या बाइक वाले हज़रात हैं, वो फ़ास्ट लेन में गाड़ी चलाते हैं, स्लो चलाते हैं लेकिन फ़ास्ट लेन में चलाते हैं। दूसरों का ख़्याल नहीं करते, टैंकर से आगे आ जाते हैं या फिर टैंकर्स को जो है वो कट करते हैं, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहत हैं, लेकिन बहुत आसान है इसको हैंडल करना भी। आजकल जीपीएस सिस्टम जो है वो ये हो गया, या फिर आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं हम, और कानून साज़ी ऐसी कर सकते हैं कि भाई लाइसेंस के सिवा जो भी टैंकर है वो को रोड पे नहीं चलेगा, और हेवी चालान कर सकते हैं। अगर कोई कैजुअल्टी होती है, किसी की डेथ होती है, तो जो डैमेजेस होंगे या क्लेम होगा, वो टैंकर का जो मालिक है वो पे करेगा, जो बंदे हैं, जिसका बंदा मर गया है उनके उनको। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बंदे का लॉस जो है वो पैसों के साथ तो नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि थोड़ी फैमिली को सपोर्ट हो जाती है एक्सीडेंट्स में। और लोगों को भी ये शऊर देना चाहिए हमें कि भाई हैवी ट्रैफ़िक को जो है किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से जगह देनी है, उसको किस तरह से जो है वो पास करना है या फिर स्लो करना है, उससे डिस्टेंस रखना है। ये अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हमारे लोगों में 90% बाइकर्स या गाड़ियों वाले के पास लाइसेंस भी नहीं होता, उनको बेसिक पता ही नहीं होता कहाँ पे कट लेना है, कहाँ पे जो है वो सिग्नल से हमें रुकना है, कहाँ पे हमें चलना है। तो वो यहाँ पे जो है बड़ी वायलेशंस होती हैं सिग्नल्स की। ये भी बड़ा रीज़न है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर। और दूसरी बात ये कि हमारे पास एक स्पेशल किस्म का कोई लॉ होना चाहिए जिसमें जो है वो जो टैंकर्स हो गए या फिर ट्रक्स हो गए, क्योंकि दोनों चीज़ों से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि हैवी ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं कराची में दिन के टाइम। इवन इनके डेजिग्नेटेड टाइम है, लेकिन फिर भी जो है वो उस टाइम चलते हैं। तो एक कानून साज़ी होगी, उसमें एक ऐसा इदारा बना बना हो जो लाइसेंसिंग देखे। ये जो टैंकर माफिया स्पेशली जो है वो ट्रक्स हैं या फिर टैंकर्स हैं, उनकी लाइसेंसिंग को देखे, उनकी मेंटेनेंस को देखे, और जो ड्राइवर्स हैं उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर किया जाए, क्योंकि काफ़ी उनमें डिसऑर्डर भी होते हैं, काफ़ी गुस्से वाले लोग होते हैं, काफ़ी जो है वो जो है वो अपनी स्ट्रेस जो है इन चीज़ों में निकालते हैं, किसी को मार के, किसी को ज़ख्मी करके। तो इनका पूरा एक सिस्टम बना हो। ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है इदारों से भी और अपनी हुकूमत से भी कि ऐसा कोई लॉ बनाएँ, ऐसी कोई कानून साज़ी करें जिससे जो है वो एक्सीडेंट्स में कमी आ सके। और ये जो है ट्रक्स का या फिर टैंकर्स का एक अपना रूट होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए ये। जो इनका रूट है, रूट परमिट का एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बंदे को रूट का परमिट मिल जाए। तो ये सारे रीज़न्स हैं और उसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन तो हो सकता है, अगर हुकूमत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी सारे इदारों से यही रिक्वेस्ट है एज़ अ लॉयर कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके इसको एड्रेस करने की, क्योंकि आज अगर 10 लोग मर रहे हैं, कल को 50 लोग मरेंगे, क्या होगा? नुकसान तो लोगों का होगा ना। तो जितना जल्दी अगर हो सके, जितनी कम कैजुअल्टीज़ हों, उतना बेहतर है। बनिस्बत इसके कि बड़ा नुकसान हो, उसमें हम फिर जो है सोचें। उससे अच्छा है कि हम जो है वो पहले जो है उस पे कुछ ना कुछ एक्शन लें। थैंक यू। आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से थी कि टैंकर्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर यहाँ पे जो सो कॉल्ड माफिया बना हुआ है टैंकर्स का, जिसको टैंकर माफिया सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उस हवाले से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से या कानून के किसी भी टॉपिक के हवाले से, या फिर अपने किसी केस के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है इस वीडियो के लिंक में, तो आप उस पे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी कानूनी आपको चीज़ पूछनी है या कोई हेल्प चाहिए, और हम जो है वो फ्री लीगल एड भी देते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आप जो है वो परेशान नहीं होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।